निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे फिरोजाबाद। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद। सरकार की व मोदी योगी की खूबियां गिनाते नजर आए संजय निषाद। दिल्ली में यमुना साफ करने के बयान पर बोले संजय निषाद, दिल्ली में कचरा साफ कर दिया है, केवल नाम की झाड़ू थी, वो भी अब मोदी जी की सरकार होगी। अब यमुना भी गंगा की तरह साफ होगी। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे पर कहा, विपक्ष पर अब कुछ बचा नहीं है केवल हंगामे के अलावा। कुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको कमियां ही दिखेंगी। कुंभ में अखिलेश यादव के द्वारा सरकार के रुक कर जाने के बयान पर बोले संजय निषाद, प्रयागराज निषाद राज की धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं, जनता ने सब छीन लिया है, इसलिए ये नकारात्मक बातें करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कुंभ मत आओ, हम कह रहे हैं कि थोड़ा रुक कर आओ, अभी भीड़ है। कुंभ पर अफजल अंसारी के गंगा में पाप धुलने के बयान पर बोले, प्रयागराज निषाद राज की भूमि है, उनको किसी धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपनी पूजा करें, हमको अपनी करने दें। हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। कोई भी टिप्पणी करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने पद दिया है। हमारे लोकतंत्र के मुताबिक जनता ने इस उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनका सोच, उनका काम कारोबार अच्छे थे। जो उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष में हाथी हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ पंजा लाओ, ये खेला चलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा नहीं, योगी जी को लाओ। योगी जी हमारे ठीक हैं और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है। और कोई न कोई घटना हो गई है, वो हमारे लिए दुखद है, उस पर जांच चल रहा है और जांच होने तक उस पर हम लोग कोई टिप्पणी करें तो ठीक नहीं है। और ये सब इस्तीफा मांगना और गैर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं देता। विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको कांग्रेस ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, और जब से हम आए, मोदी आए हैं, मेरी आवाज़ सुने, माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय लग गया, 41,500 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल में। मछली भी गंगा उसका संबंध है, ये जल जीव का जो संबंध था, तो उसका रेशियो था, बिगड़ गया था। अब हम रिवर रेंचिंग कर रहे हैं, उसमें जमुना मछली डाल रहे हैं, जमुना की ही मछली को जमुना में डाल रहे हैं, कचड़े को रोक रहा हूँ। और धीरे धीरे निश्चित रूप से हम मछली विभाग भी उसमें शामिल होगा, पर्यावरण विभाग भी शामिल होगा, प्रदूषण विभाग भी शामिल होगा। व्यवस्था हमारे हाथ में हो गई है दिल्ली की। निश्चित रूप से दिल्ली से कचड़े आते थे तो कचड़ा दिल्ली के लोगों ने साफ कर दिया है, झाड़ू को हटा दिया, नाम का झाड़ू था कुछ था नहीं, उसे हटा दिया, मोदी के हाथ में आ गया। जैसे प्रयागराज में गंगा साफ है, यमुना साफ है, वैसे ही दिल्ली में भी यमुना साफ हो जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। आज के दिन में दुनिया की उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी बसते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बिखरी हुई संस्कृति, मेरी नष्ट भ्रष्ट संस्कृति को हमारी सरकार ने उसे फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। कार्य करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के अलावा इन लोगों ने कार्य ही किया होता तो जनता इनको हटाती क्यों आज के दिन में? आज के दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था चौपट कर रखा था। विपक्ष के लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। अर्थव्यवस्था जब नहीं रहेगी तो कौन सी व्यवस्था दे सकते हैं? जो सरकारें अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखी हो, देश को गिरवी रख रखा हो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चौपट कर दिया हो, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अर्थव्यवस्था अगर हम 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, तीसरे नंबर के इकोनॉमिक भारत बन रही है, तो हमारे लिए गर्व होना चाहिए। फिर से विश्व गुरु बन रहा है और उत्तर प्रदेश भी इकोनॉमिक में आप देखो दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। कहाँ था? तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था रहेगी तभी हम व्यवस्था दे सकते हैं। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया सब सच्चाई जानती है कि विपक्ष के बयान में कितना सच्चाई है और मोदी और योगी के बयान